केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान जोड़िया, कतौपुर, भोगपुर, मधुपुर, नसोपुर, बूढ़ी बावल, आकोली, लालपुर, जोखाबास, उजोली, जाटुवास, मकड़ावा, आनाका कस्बों सहित कई गांवों में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह पर भूपेंद्र यादव का ग्रामीणों के द्वारा बड़ी फूल माला और 51 मीटर का साफा बांधकर फलों से तोलकर जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान भारी भीड़ ने भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब की बार अलवर से भूपेंद्र यादव को जिताना है, भूपेंद्र को संसद पहुंचाना है। भूपेंद्र यादव ने इस गर्मजोशी से हुए स्वागत पर कहा कि आप लोगों के इस मान सम्मान का मैं सदा ऋणी रहूंगा। आप लोगों का मुझ पर, मोदी की नीतियों पर जो विश्वास है उसका कोई तोड़ नहीं है। देश के 140 करोड़ देशवासियों ने पीएम मोदी को 2014 और 2019 में चुनकर भेजा है। इस बार 2024 में भी अब की बार 400 के संकल्प को पूरा करके चुनकर भेजना है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने धर्म का पानी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हो, उस पार्टी की क्या नीति होगी। अलवर के लिए आए जल जीवन मिशन का पैसा गबन कर अपने घर भरने वालों का जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा में उनको सिर्फ जनता ने ट्रेलर दिया है, लेकिन अब लोकसभा चुनावों में भी जनता पूरी पिक्चर दिखाएगी। जनता ने अपना मन बना लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी का जहाज डुबोना है। इस डूबते जहाज में कई विपक्षी उम्मीदवार मारे डर के भाग निकले और जो चढ़ गए वो खुद को कोस रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। कांग्रेस के 7 दशक में देश को गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार दिया है, पर मोदी ने महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को आत्मसम्मान, देश को विकास दिया है। आज देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और देश में पहले हथियार खरीदे जाते थे, लेकिन आज बेचे जाते हैं। पहले युवाओं को रोजगार मांगना पड़ता था, लेकिन आज देश का युवा रोजगार देता है। इस बार का चुनाव बड़ा विशेष चुनाव है। चुनाव तो हर साल आता है और चुनाव हमेशा दो लोगों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में। लेकिन जो चुनाव का माहौल में देखा, ये चुनाव अब दो पार्टियों के बीच में नहीं रह गया है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करवाने का चुनाव है। और 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियां हासिल करी हैं, उस पे आज देश के लोगों को गर्व है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत, विकसित राजस्थान और विकसित अलवर की गारंटी वाली पीएम मोदी सरकार को दे। आगामी 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर एक बार फिर मोदी सरकार को लाना है। इस अवसर पर रामहेत यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव, रामकिशन मेघवाल, दिनेश यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। महामारी तब बच सकती है जब कोविड का वैक्सीनेशन लगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने वैक्सीनेशन बनाए और इतने महंगे बनाए कि हिसाब लगाया जाने लगा कि भाई इनकी तो आबादी छोटी है, इनका वैक्सीनेशन हो सकता है। भारत में इस खर्चे पे वैक्सीनेशन कैसे? हर आदमी को ये चिंता लगने लगी कि अगर वैक्सीन मेरे नहीं लगी तो मेरा क्या होगा।
140 करोड़ लोगों के लिए भारत में ही वैक्सीन बना के और आराम से सबको लगा के सुरक्षित करने का काम हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की कार्य। दुनिया में कितने ही संकट आते हैं। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस जाते हैं, इराक के युद्ध में फंस जाते हैं, अभी कुछ नेवी के अफसर कतर में फंस गए, कोई अफगानिस्तान में फंस जाता है। भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हर आदमी को एहसास है कि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो मुझे भारत सरकार बचा लेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का शासन। ऐसा विश्वास पूरे देश में। गरीब कल्याणकारी योजनाएं होने लगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने लगी। वरना पहले कांग्रेस के राज में अगर कोई पैसा आ भी जाता तो पटवारी और तहसीलदार इतना चक्कर लगवाते थे कि आदमी को एक दिन का काम यही होता था कि मैं पटवारी के जाके बैठ करके अपना पैसा निकाल। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में व्यवस्था दे दी है कि किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा, केवल अपना बैंक अकाउंट देखना है, किसी पटवारी तहसीलदार के नहीं जाना है, 100 का 100 रुपया आपके पास आएगा। ये नरेंद्र मोदी का। और इस सरकार को लेकर के, सरकार के बजट को लेकर के हम कई तरह के कार्य कर रहे हैं। पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र को घूमने के बाद मैं इस बात को मानता हूं कि अलवर में भिवाड़ी और नीमराना जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है। हम अपने नौजवानों के रोजगार के लिए बड़े प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे। अलवर में बाबा भर्तृनाथ की तपस्थली तो है ही, हर गांव में कोई ना कोई सिद्ध योगी की तपस्थली है। अलवर की इस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हम काम करेंगे। अलवर में सरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व भी है, लोग कहते हैं टूरिज्म के बढ़ने की संभावना है, उसको भी लेकर काम करेंगे। लेकिन मैं अलवर में पूरा 1 महीने कैंपेन करने के बाद आज आपका आशीर्वाद एक ही बात पर मांगना है। अलवर की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है पानी। इस एरिया में सबसे ज्यादा संभावना है डार्क जोन बनने का। ये वाला क्षेत्र सारा शामिल है। धरती का पानी बहुत नीचे जा रहा है और बिन पानी सब खून है। परेशान तो क्या कि चांद पे और मंगल पे भी जब इंसान अपना ज्ञान उतारता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसी बात की तलाश करते हैं कि पानी का। अभी भारत में भी चंद्रयान उतारा है, तो मेन काम यही होता है कि अगर पानी है तो जीवन होगा, पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। और यही कारण है कि मोदी जी ने 2019 अलग से जल संसाधन मंत्रालय बनाया। फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, लेबर मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर जल संसाधन मंत्रालय बनाया। और पानी के 3 विषय हैं। एक, हमारे कितना ज्यादा गांव में घुसता, हर जगह महिलाओं की एक दिक्कत है, अब तो सबसे ज्यादा है कि भाई पानी है तो वोट दे जाओ, पानी है तो भाई तुम्हारा जीवन बहुत हर महिला की। और हमारे यहाँ पे गर्मी में एकादशी में पानी पिलाना भाग्य का विषय है या नहीं है, धर्म का विषय है या नहीं है, या नहीं है? और इसमें जो घपला कर दे कैसे होंगे? भ्रष्टाचारी नहीं, अत्याचारी भी होंगे। तो ये कांग्रेस ने राजस्थान में जल जीवन मिशन में हमारी महिलाओं के साथ, परिवार के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। इसकी कांग्रेस को सजा देना है। और मैं यहां पर ये आपको संकल्प के साथ कहता हूं कि मुझे आप अपना आशीर्वाद देना। मेरा एक ही काम सबसे पहला होगा, जल जीवन मिशन का पानी अलवर के हर घर तक पहुंचे, ये मेरा सांसद है। दूसरा विषय, पानी का जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका वाटर रिसोर्स को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की योजना रखी, उसके लिए तो मैं काम करूंगा। लेकिन जो तीसरा विषय है, जब डार्क जोन बहुत ज्यादा आ जाए
तो आवश्यकता इस बात विधानसभा के चुनावी संपर्क में निकले और चुनावी संपर्क में 19 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें आपके समर्थन के लिए निकले। पूरे देश में इस समय जो चुनावी माहौल है वो एक माहौल पक्का है कि लोगों को अब चुनाव तो लोगों ने कर लिया है, लोग अब केवल वोट इसलिए लगाने जा रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी गरीब कल्याणकारी नीतियों के कारण, उनकी एक व्यापक छवि के कारण, हिंदुस्तान के हर आदमी को सुरक्षा देने के कारण आज देश में मोदी जी की साख बनी। 1 महीने से मैं अलवर में चुनाव प्रचार का कार्य कर रहा हूं और लगातार ये मेरा अलवर लोकसभा क्षेत्र में इस विधानसभा में भी तीसरा कार्यक्रम है। हर विधानसभा में मैं 3 से 4 बार जा चुका हूं। आज मैं 70% के करीब पंचायतों को कवर कर चुका हूं। अलवर में बहुत बड़ी संभावना है। मैं प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और अलवर के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से लोकसभा का प्रत्याशी बना करके आपकी सेवा करने का मौका दिया। मैं इस चुनाव को किसी की भलाई बुराई, किसी की ऊंच नीच, छोटी बड़ी बातों में नहीं ले जाना चाहता। मैं चुनाव में जब अलवर के गांव में घूमा, मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे को कचोटती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलवर में जल जीवन मिशन का पैसा भेजा। जल जीवन मिशन का अर्थ यह था कि हर घर नल और नल से जल आए। ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी का एक बहुत बड़ा उनका जनता के प्रति सेवा का विषय था। पर हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों ने पैसा खा लिया। कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए, भाई गर्मी में प्याऊ लगाना तो धर्म का काम होता है, पानी के पैसे को भी खा जाना, ये कौन सा कांग्रेस का धर्म है? और कांग्रेस जो पानी का पैसा लोगों का खा गई है, उसी के कारण आज कांग्रेस की बर्बादी हो गई। मैं जो आज आप लोगों से आशीर्वाद देने आया, अभी कांग्रेस के कुछ अफसर उस समय के इस जल घोटाले में जेल के अंदर है, जाएंगे सारे, क्योंकि छोड़ा कोई नहीं जाएगा। मैं आपसे आशीर्वाद इस बात का लेने आया हूं कि मेरे को आप सांसद के रूप में सेवा का मौका देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन को लोकसभा के हर गांव तक, और देखो लोकसभा में 12 साल तक आपके सांसद रहने के बाद मैं मानता हूं कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रति मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि आज जो ERCP का समझौता हुआ, आज जो यमुना के जल का समझौता हुआ, उसकी नहर को अपने इलाके में ला करके यहाँ के डार्क जोन में मैं सबके साथ, मैं बहुत कोई ऊंची नीची बात नहीं करता, सीधी स्पष्ट और 2 टूक की बात है। मुझे इसका लिए आपका आशीर्वाद है। मैं क्षेत्र में आपके सांसद के रूप में 24 घंटे आपकी सेवा में हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर 24 घंटे में लगातार काम भी कर रहा हूँ, आप पता कर लो, मैं अलवर में अपने अम्बेडकर नगर के मकान में हूँ या दिल्ली में हूँ, कोई भी अलवर का मेरा भाई कोई भी मिलना चाहे कभी भी मिल सकता है। मेरी राजनीति अलवर के पानी को ला करके डार्क जोन से निकालने की है। इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर मोदी जी की सरकार बनाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।